निर्णय लेने की क्षमता मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि इसी से मनुष्य का पूरा जीवन निर्मित होता है। मनुष्य के जीवन की सफलता असफलता उसके निर्णय लेने की क्षमता पर ही निर्भर करती है। वास्तव में सही समय पर लिया गया सही निर्णय ही मनुष्य की बुद्धिमत्ता का परिचायक है। आज मैं एक छोटी सी अत्यंत शक्तिशाली विधि का प्रयोग करने की कला आपको सिखाना चाहता हूँ। इसका प्रयोग करके आप ऐसा निर्णय लेने की कला में सक्षम हो जाएंगे कि आपको जिंदगी में कभी भी अपने लिए गए निर्णय पर पश्चाताप नहीं करना पड़ेगा। इस अत्यंत महत्वपूर्ण विधि का सार सिर्फ इतना है कि हर परिस्थिति में तत्काल निर्णय लिए जाने के भीतरी दबाव को रोकें और तत्क्षण निर्णय लेना स्थगित कर दें। हम सारे अत्यंत संवेदनशील और भावुक लोग हैं और इसी के साथ साथ हमारे भीतर बुद्धि की तर्कना शक्ति भी उपलब्ध है। बुद्धि हमें हर परिस्थिति में निर्णय करने के लिए तर्क वितर्क करने का सामर्थ्य देती है। बुद्धि से ही हम तरह तरह के सोच विचार, विकल्प और संभावनाएं खोजते हैं। उन विकल्पों और संभावनाओं के आधार पर ही हम निर्णय लेने का कार्य करते हैं। सही निर्णय लेने के लिए अत्यंत आवश्यक है कि हम भावनाओं के आवेग में आकर कोई निर्णय ना लें। हम भावनाओं के आवेग में ना बह जाएं, क्योंकि भावनाओं के आवेग में सच्चाई को या यथार्थ को देखने की क्षमता अवरुद्ध हो जाती है। फिर हम सही ढंग से सोचने और समझने में असमर्थ हो जाते हैं और इसके परिणाम स्वरूप लिए गए निर्णय का सही होना असंभव हो जाता है। वास्तव में यह विवाद युगों से चला आ रहा है कि विशेष परिस्थितियों में हृदय की सुने या दिमाग की। वन शुड ओबे हेड और हार्ट। निस्संदेह हृदय मनुष्य के जीवन का और अधिक गहरा तल है, बुद्धि से कहीं बहुत अधिक गहरा तल है। और मैं हृदय को ही अधिक महत्व देने के पक्ष में हूँ। लेकिन हृदय को महत्व देने का अर्थ यह नहीं होता कि भावनाओं के आवेग में बह जाया जाए। हृदय का अर्थ होता है सहज एवं स्वतः स्फूर्त स्पष्टता, यानी स्पॉन्टेनिटी एंड क्लैरिटी का होना। और यह तभी संभव हो सकता है जब मन पूर्ण रूप से गहन शांति और मौन की अवस्था को उपलब्ध हो जाता है। इसलिए सही निर्णय तभी आएगा जब आपने भली भांति सोच विचार कर लिया हो, लेकिन चुनाव करते समय या निर्णय लेते समय किसी प्रकार का ऊहापोह न हो और चित्त पूरी तरह शांत हो। इस प्रकार बुद्धि एवं हृदय दोनों ही केंद्रों का सम्यक उपयोग कर लेना जरूरी है। सिर्फ बुद्धि का उपयोग आपको भ्रमित कर सकता है और सिर्फ भावनाओं का, हृदय का उपयोग करना आपको बेहोशी में डाल सकता है। हमारे जीवन के अधिकांश मूर्खतापूर्ण निर्णय भावनात्मक आवेग के नाजुक क्षणों में लिए जाते हैं, जिनके लिए हम पूरी जिंदगी निरंतर पछताते रहते हैं। इसलिए मेरा आपसे पूरे हृदय से आग्रह है कि किसी भी परिस्थिति में जब भी आप भीतर से निर्णय लेने के लिए, तत्काल निर्णय के लिए व्यग्र हो रहे हों, भीतर से तत्काल निर्णय लेने के लिए उत्तेजित हो रहे हों, उस समय थोड़ा ठहर जाए और अपने निर्णय को स्थगित कर दें। ये संकल्प ले ले कि इस परिस्थिति का उत्तर हम ठीक 24 घंटे बाद देंगे। उत्तर देंगे, लेकिन अभी नहीं, ठीक 24 घंटे बाद। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि 24 घंटे बाद जो उत्तर आप देंगे वह निश्चित रूप से उसके विपरीत होगा जो उत्तर आप तत्क्षण, तत्काल, उसी क्षण दे देने वाले थे। उस उत्तेजना में जो गर्मी थी, जो क्रोध था, जो आग थी, वो 24 घंटे में पूरी तरह शांत हो चुकी होगी और 24 घंटे बाद
जो निर्णय आप देंगे वो निश्चित रूप से विपरीत होगा, वो निश्चित रूप से आपके जीवन को बदल देने वाला होगा। उदाहरणार्थ, कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार से आपको अपमानित कर देता है, उस समय आपके प्राणों में भीतर से व्यग्रता होती है, बेचैनी होती है, एक विशेष प्रकार की उत्तेजना होती है कि इसका और वजनदार उत्तर इसी क्षण दे दिया जाए, और आप चूकते नहीं हैं। 99.9% लोग उसी समय उससे ज़्यादा वजनदार अपमानजनक शब्दों में उसका उत्तर दे देते हैं। लेकिन यह सूत्र कहता है कि सिर्फ 24 घंटे के लिए ठहर जाए, एक संकल्प ले ले कि ठीक 24 घंटे बाद उत्तर दूंगा, जो भी उत्तर भीतर से आएगा दूंगा, लेकिन ठीक 24 घंटे बाद दूंगा। इसके चमत्कारी परिणाम आपको उपलब्ध होंगे। आप हैरान होंगे जानकर कि यह वही महामंत्र है जब जॉर्ज गुरजिएफ के पिता ने मृत्युशैया पर उन्हें 9 साल की उम्र में विरासत के रूप में यही संपदा दी थी। जॉर्ज गुरजिएफ के पिता ने कहा, तुम्हारी उम्र सिर्फ 9 वर्ष की है, तुम कोशिश करके इस महामंत्र को समझ लो। जब भी कोई ऐसी परिस्थिति आए, तुम्हें क्रोध पैदा हो, कोई तुम्हें अपमानित करे या कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने का क्षण आ जाए, तो तुम उसका उत्तर तत्क्षण उसी क्षण मत देना। और ये मेरी सीख हमेशा के लिए याद रखना कि उसका उत्तर 24 घंटे बाद ही देना है। और अगर इसे तुमने महामंत्र के रूप में अपने जीवन का अंग बना लिया तो तुम्हारा पूरा जीवन रूपांतरित हो जाएगा। और संबुद्ध सद्गुरु जॉर्ज गुरजिएफ ने लिखा है कि अपने पिता के इस वचन को मैंने अपने जीवन का महावाक्य महामंत्र बना लिया, और इस महामंत्र ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी, और मुझे जीवन की जो विराट संपदा मिली है उसके पीछे इस महामंत्र की भूमिका है। इसके अलावा जब जीवन के किन्हीं महत्वपूर्ण मामलों में, जैसे भारी धन का निवेश करना हो, या भारी धन का खर्च आ गया हो, या नौकरी बदलने की बात हो, या व्यवसाय को चेंज करने का प्रकरण हो, इन महत्वपूर्ण मामलों में भी क्षणिक आवेश में आकर कोई निर्णय कभी मत ले। अपने हर महत्वपूर्ण मामलों के ऐसे निर्णयों को स्थगित कर दें, और बहुत उचित होगा कि स्थगित करने के बाद इनका साप्ताहिक मूल्यांकन करते रहें, और उसी के साथ साथ हर प्रकार की संभावनाओं का, हर प्रकार के विकल्पों का आकलन करते रहें। और यह मूल्यांकन हर सप्ताह धीरे धीरे करते रहें। इस प्रकार से मूल्यांकन करते करते एक समय स्वतः आ जाएगा जब आपको निर्णय लेना नहीं पड़ेगा। गहन विश्राम के क्षणों में यह निर्णय स्वतः प्रकट हो जाएगा। ऐसा लगेगा जैसे आपके भीतर से ही निर्णय आ रहा है कि अब यह निर्णय घटित हो गया है, अब यह निर्णय फलित हो गया है, यह निर्णय प्रकट हो गया है। अब इस निर्णय के अलावा कुछ और दूसरा विकल्प संभव ही नहीं है। इस तरह जो निर्णय घटित होता है वही सही निर्णय होता है, और फिर उसके लिए आपको जिंदगी में कभी पछताना नहीं पड़ता है। इसका सार है कि निर्णय लेना नहीं, निर्णय स्वाभाविक प्रक्रिया में स्वतः घटित होने देना है, जो स्वतः फलित होता जाएगा। वास्तव में निर्णय को स्थगित करने की इस कला को सीख ले, आपकी जिंदगी में विराट रूपांतरण होगा, और आपकी जिंदगी में सफलता के नए आयाम बनते चले जाएंगे। मेरा मानना है कि सच्चे आध्यात्मिक जीवन का केंद्रीय सत्य यही है, गैर जरूरी कामों को स्थगित करते रहना और जिंदगी के
जरूरी कामों को निर्धारित समय से पहले करने की आदत डाल देना। इस सत्य को कभी ना भूलें कि छोटे से छोटा निर्णय भी आपके पूरे जीवन को बृहद रूप से प्रभावित करता है और उसके बड़े दूरगामी परिणाम होते हैं। उदाहरणार्थ, आपने भावावेश में आकर एक महंगा मकान खरीदने का निर्णय ले लिया। इसका परिणाम यह होगा कि आप पूरी जिंदगी एक लंबी अवधि तक उसकी किस्तें अदा करने के चक्कर में एक आर्थिक तबाही को अपनी जिंदगी में आमंत्रित कर लेंगे। आपका पूरा जीवन आपके छोटे बड़े निर्णयों का परिणाम है। आप जो कुछ भी हैं अपनी जिंदगी के छोटे बड़े निर्णयों का परिणाम है। अपनी जिंदगी के फैसले आप लेते हैं और वे सारे फैसले ही आपके जीवन को निर्मित करते हैं। जैसा मैंने आपको समझाया, अपनी जिंदगी में निर्णय लेने की प्रक्रिया में एक छोटा सा बदलाव करके आप अपनी जिंदगी को असाधारण सफलता में रूपांतरित कर सकते हैं। थैंक यू।